राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। कान्हा जी कृपा आप सभी पर बनी रहे। और मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूँ। तो यहाँ पर ये वो कपड़े हैं जो हस्बैंड जी इंगेजमेंट के लिए लाए थे, लेकिन उन्होंने नहीं पहने, तो मैंने उनके लिए कुछ और सेलेक्ट किया था, उन्होंने वही पहना है। तो ये ना कुछ बेडशीट्स हैं जो गिफ्ट में देने के लिए मैं लाई हूँ, तो वही सब मैंने हस्बैंड जी को रात में दिखाई थी, तो उनको भी बहुत अच्छी लगी। कॉटन बेडशीट है, डबल बेड की है। तो घर में ना एक फंक्शन है। फंक्शन क्या मतलब, मेरे भाई मतलब मम्मी लोगों ने घर जो लिया है उसी के लिए ये सब चीज़ें हैं। तो मैं यहाँ पर अच्छे से इनको चेक करके फिर मैं रख रही थी। अच्छा लगा था मुझे, इनका डिज़ाइन वगैरह सब कुछ पसंद आया था, तो हस्बैंड जी को भी पसंद आए थे, तो मैंने रख लिया। अभी इनके साथ गृह प्रवेश की जो पूजा है उसके लिए कुछ और भी चीज़ें चाहिए थी, तो वो सब मैं देखूंगी, और अभी इनको मैं रख दे रही हूँ। और जिस दिन से मैं आई थी ना गाइज़, मैंने मतलब बैग भी अनपैक नहीं किया था, क्योंकि मेरी ना पूरी बॉडी सूज गई थी, मुझे बहुत ज़्यादा स्वेलिंग हो रही थी, तो मैंने मतलब काम ही मैं नहीं कर पाई हूँ, बस अभी को देख रही थी। और कुछ मेरे पास ना करवा चौथ की सिलाई का काम भी बहुत ज़्यादा आया हुआ था, जो कुछ तो अर्जेंट वाला था और कुछ पहले से था, कुछ मैं रेडी कर गई थी, और इसी बीच ना गाइज़ मेरा रह गया था, तो उसी चीज़ की थोड़ी सी परेशानी हो रही थी। और मुझे ना चक्कर आके मैं गिर गई थी, इसलिए मेरी चूड़ियाँ जो है मूल गई थी, मतलब टूट गई थी वो, तो मैं नहीं पहन पाई हूँ। और ये है वो लहंगा जो मैंने अपनी भाभी के लिए रेडी किया था। ये सेमी स्टिच आया था, इसके नीचे उन्होंने कैन कैन नहीं लगवाया है, उन्हें सिंपल ही चाहिए था, लेकिन इसके नीचे लाइनिंग वगैरह लगा के मैंने किया। और यहाँ पर ना अभी आ गया था, तो एकदम से वो चिल्लाया, तो मैं डर गई कि पता नहीं क्या हुआ है, तो इसीलिए मैं इस काम में लगी हुई हूँ। मेरी कोई तैयारी करवा चौथ के लिए नहीं हुई है गाइज अभी, वरना मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करती। तो यहाँ पर मैं सब काम निपटा लेती हूँ। मेरी ना गाइस तबीयत ख़राब चल रही है, तो इसी वजह से मैं अपने लिए दवाई मंगवा रही थी परू से यहाँ पे। और जो मेरे पास ना इंटरलॉक की मशीन नहीं है, मैं कपड़े सिल तो देती हूँ, लेकिन उसके इंटरलॉक के लिए मशीन नहीं है, तो मैं परी को भेज रही थी टेलर के यहाँ से कपड़े लेने। वो हमारी गली के बाहर ही है, तो वही सब था यहाँ पे। और हमारे ना जो ऊपर वाला मेरा फ्लोर है उसमें पुताई का काम चल रहा है, मतलब वो लोग, उनके यहाँ पर शादी भी है और त्योहारों से पहले वो लोग अपनी तैयारी कर रहे हैं, तो उनके यहाँ से ना गाइस इतना कलर झड़ता है, इतनी वाइट, मतलब बहुत कचरा झड़ता है, कपड़े भी नहीं सुखा पा रही हूँ बालकनी में। और ये देखो मैंने 2-3 बार घर में झाड़ू लगा रही हूँ। मेरी तबीयत ख़राब है, लेकिन फिर भी मुझे करना हो रहा है काम, क्योंकि अभी छोटा बच्चा है और इन दिनों में इन्फेक्शन बहुत जल्दी हो जाता है, तो उसके लिए मैं इतना साफ़ मुझे रखना पड़ता है गाइज़। सो गाइज़ मेरी ना अचानक से तबीयत ख़राब हो गई है और ब्लॉग को मैंने रोक दिया है। बहुत जल्द ही करवा चौथ का त्यौहार आने वाला है। जब से मैं एंगेजमेंट से आई हूँ मैंने कुछ भी ऐसा खास नहीं करा है, ना ही कोई व्लॉग शेयर कर पा रही हूँ। मैं बस इंगेजमेंट के व्लॉग ही आप लोगों के साथ शेयर करे थे, और वहाँ पर जो शॉर्ट वीडियोस बनाई थी बस वही सब शेयर करी आप लोगों के साथ। और पता नहीं है अचानक से ना मेरी तबीयत ख़राब हो गई है। और ये देखो यहाँ पर ना मैंने मशीन यहीं पे रखी हुई है, और परी लाई है मैगी, वो बनाएगी मैगी, और मैं ना चाय के साथ एक गोली खाकर थोड़ा सा रेस्ट करूँगी। परी मुझे इतना सपोर्ट करती है कि मैं क्या ही पूछूं। बेटी का होना भी ना मतलब घर में बहुत ज़रूरी है गाइस, किसी का और का कोई साथ या सपोर्ट नहीं है, मैं अकेले सारी चीज़ें मैनेज करती हूँ। और बस सच बताऊँ तो ना मेरा मन भी बहुत सारी चीज़ों को लेके अपसेट है। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आपके अंदर होती है और आप किसी से शेयर नहीं कर सकते।
तो मैं भी करवा चौथ की कर ही रही हूँ तैयारी, कोशिश करी थी मैंने, जो मैं बनाना चाह रही थी वो नहीं बनी है, बहुत सारी चीज़ें हैं। हम औरतों की लाइफ इतनी सिंपल नहीं होती गाइस जितनी दिखती है, बहुत सारी चीज़ें एक साथ मैनेज करनी होती है। तो अभी मैं थोड़ा सा दवाई खा के रेस्ट करती हूँ, और छोटा सा जो भी है, छोटा सा मेरा ब्लॉग बनेगा, क्लीनिंग अब चल रही है मेरी। तो अभी ये सब ऐसे फैला हुआ है, और मैं बहुत जल्द जो नेक्स्ट ब्लॉग आप लोग के साथ शेयर करूँगी ना, उसमें दिखाऊंगी कि मैं क्या क्या करने वाली हूँ। मेहंदी का मुझे कोई नहीं मिला है, तो मैं सोच रही हूँ घर पे ही लगा लूँगी, क्योंकि अगर मेरी तबीयत ठीक रही तो मार्केट में इतनी भीड़ रहती है ना कि हिम्मत ही नहीं होती। अगर तबीयत ठीक रही तो घर में लगवा लूँगी, नहीं तो इस बार कभी कभी कुछ चीज़ें हमारे वश में नहीं होती, और बंदिशों में रहने वाले लोग कह भी नहीं पाते कि हमें क्या प्रॉब्लम है। खैर, जो कस्टमर्स के कपड़े थे वो कंप्लीट हो चुके हैं, सबको मैंने दे दिए हैं। व्लॉग नहीं बना पाई क्योंकि मेरी तबीयत ठीक नहीं थी, और ये ना वो यहाँ का बोर्ड अभी ने मार के तोड़ दिया। सो मैं कह रही थी कस्टमर्स के सारे कपड़े चले गए हैं, बस मेरे रह गए, मेरे कपड़े नहीं बन पाए। एक मैंने लहंगा रेडी करा है, कुछ सूट्स रेडी करे थे, कुछ जो मतलब कुछ लोग चेंज करते हैं ना साड़ी के बाद, तो कुछ के ब्लाउजेस वगैरह चेंज करे थे। हमारे ना बाहर पेंट चल रहा है गाइस, तो ये कपड़े ना बहुत सारे धुले हुए ऐसे ही रखे हुए हैं। मैंने वेट कर रही हूँ कि कब थोड़ा सा वो घिसाई करते हैं ना वो बंद करे, और ये धूल मिट्टी आना बंद करे। अभी मैंने सीढ़ियों पे झाड़ू भी लगाई है। मैं मेहंदी लगा दूंगी आपको जाती है। आप मम्मा को मेहंदी लगाओगे? हाँ, तो अभी मैं कोशिश कर रही हूँ कि सब चीज़ें अच्छी हो। और हाँ, ये मेरे जो चाचा ससुर हैं, हमारी ना एक जॉइंट फैमिली है। हम दिल्ली के अंदर अलग अलग रहते हैं, लेकिन हमारी एक जॉइंट फैमिली है जो हर चीज़, हर खुशी, छोटी से छोटी चीज़ें एक साथ सेलिब्रेट करते हैं। तो ये मेरे देवर की इंगेजमेंट थी, और शादी जो है जनवरी के लास्ट और फरवरी के शुरू में होगी। उसके भी फंक्शंस, हमारे जो रिचुअल्स होते हैं वो सब मैं कोशिश करूँगी कवर अप करने की और आप लोगों के साथ शेयर करने की। बहुत मज़ा, धमाल मस्ती होती है गाइस। अभी कुछ चीज़ें, मतलब मुझे इतनी व्लॉगिंग का एक्सपीरियंस नहीं है, बहुत कम मैं शेयर कर पाती, लेकिन कोशिश करूँगी इस बार की कुछ चीज़ें अच्छी और कुछ ऐसा रखूँ कि कोई मेरा व्लॉग शूट कर दे और मैं आप लोगों के साथ डिटेल वीडियो अच्छे से शेयर कर पाऊँ। तो कोशिश रहेगी मेरी, है ना। सो फ्रेंड्स, छोटा सा ही व्लॉग है, और रोकती हूँ यहीं पे। कुछ चीज़ें हैं, और अभी बहुत जल्द मेरे जो मम्मी पापा हैं उनके नए घर का गृह प्रवेश होने वाला है, जो उन्होंने बनाया है। उसमें भी बहुत सारी तैयारियां करनी है, और संडे को करवा चौथ भी है। तो मेरी तरफ से सभी बहनों को हैप्पी करवा चौथ, और भगवान एक प्यार करने वाला पति दे सबको, जिनकी शादी नहीं हुई है और जिनकी हो गई है उनका पति उन्हें ढेर सारा प्यार करे, खुशियां बरसे, उनकी सास उन्हें बहुत सारा प्यार दे। इन दिनों में मैं ना बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ, क्योंकि कुछ चीज़ें शायद मेरे लिए नहीं बनी है, भगवान ने नहीं बनाई। हर किसी की किस्मत सेम नहीं होती। कहते हैं ना, जो सास से सरगी श्रृंगार का सामान, वो मुझे पहले दिन से ही नहीं मिला। मैं सबको खुश करने के लिए बहुत सारी कोशिशें करती हूँ, लेकिन लोग भूल जाते हैं। शिकायतें तो करते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि रिटर्न में मुझे भी कुछ देना होता है। खैर, कुछ चीज़ें हमारे नसीब में नहीं होती, हमारे वश में नहीं होती। तो देखते हैं मैं क्या कर पाती हूँ। जैसा भी करूँगी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, कोशिश करूँगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, कुछ लोग भीड़ में भी अकेले होते हैं। हाँ, मैं अपने फ़र्ज़ निभाती हूँ, तो वो मैं हमेशा निभाऊंगी। जिसने साथ रहना है रहे भाई, जिसने नहीं रहना है वो ना रहे, ठीक है। इसी के साथ इस ब्लॉग को रोकती हूँ यहीं पे, फिर मिलूंगी। बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।